छत्तीसगढ़ के कुरुद नगर में आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक जया किशोरी जी ने व्यासपीठ से बैठकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की लीला कथा का सुंदर वर्णन किया। श्री कृष्ण भक्ति की अविरल धारा में श्रद्धालु डुबकी लगाते नजर आए। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का यह आयोजन कोरोना महामारी में जान गंवा देने वाले लोगों के प्रति श्रद्धांजलि के लिए किया जा रहा है। कथावाचक सुश्री जया किशोरी ने श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से लोगों के मन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का संचार कर रही है। श्रद्धालुओं में भक्तिमय उत्सव, हर भक्त के मुख पर जय श्री कृष्ण के जयकारे, उत्सव में झूमते नाचते श्रद्धालु, खुशियों का अनुपम उपहार। मानो कुरुद नगर गोकुल धाम बन गया। हजारों भक्तों से खचाखच भरे पंडाल में दोनों हाथों को ऊपर उठाए भक्ति में डूबे श्रद्धालु गोपी और सखा का रूप लग रहे थे। घनश्याम धन हिता मोरनी। अब यहाँ पर वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ भगवान को छोड़कर वापस आते हैं। तो कन्या लेकर आए, कारागार के अंदर पहुंचते हैं तो बेड़ियां अपने आप लग जाती है, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। जो सेवक सो गए थे वापस उठते हैं तो कन्या के रोने की आवाज आती है। सबने जाकर कंस से कहा कि कन्या हुई है। कंस कहे कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी, पर खतरा क्यों मोल ले। तो जाते हैं, उस कन्या को गोद में उठाते हैं और जैसे हर बच्चे को मारने की कोशिश करते हैं कि वो कन्या आकाश मार्ग पर चली जाती है। कन्या कहती है कि मूर्ख कंस, अरे तेरा काल तो कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपने दिन गिनने शुरू कर दे। कंस डर जाते हैं ये आकाशवाणी सुनकर। अब नंद बाबा के पास क्या हो रहा है, नंद बाबा ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। हम सभी उस उत्सव में शामिल हुए, कल बहुत नाचे, बहुत धमाल किया, तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया था उन्होंने। अब चलिए, उत्सव तो हर कोई मनाता है। आपके घर में भी कोई खुशखबरी आएगी तो आप उत्सव मनाएंगे, हाँ कि ना? कोई छोटे रूप में, कोई, सब अपने अपने समर्थ के अनुसार मनाते हैं। तो फिर अगर आप भी उत्सव मनाते और वो भी उत्सव ही मनाते हैं तो आप में और उनमें फर्क क्या रहा? देखिए, आज के समय पर हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है, और ऐसे समय भगवत कृपा सब पर हो, सबको अध्यात्म की शिक्षा मिले। और जया किशोरी जी इतनी कम उम्र में और भागवत कथा, राम कथा, मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रही हैं। एक लाइन का हिसाब, कुरुक्षेत्र में और छत्तीसगढ़ में जितने कोरोना से मरे बेचारे, ज्ञात अज्ञात, गरीब अमीर, सबका फोटो लगा। जिनके कुरुक्षेत्र के फोटो उपलब्ध हुए सबके फोटो लगे हैं। और परसों 13 तारीख को उनके परिवार से हम संपर्क करेंगे कि एक दिन आप लोग भी आगे परीक्षित बने। और मृत आत्मा की शांति। उद्देश्य साहू जी, एक अवसर मिला, भाग्य का रहता है भागवत, है ना। तो आज बड़ा खुशी लगा, कुरुद का हमारे आदरणीय अजय चंद्रकर जी का कार्यक्रम में शामिल हुए तो बहुत खुशी लगा। और ये भागवत अमृत रस है ना, तो सुनने में बहुत लगा और सबके लिए दिल खुश हो गया। हमारे यहाँ पिछले 7 जनवरी से बोल बम सेवा समिति के तत्वाधान में और हमारे माननीय अजय भैया जो यहाँ के विधायक महोदय हैं, पिछले 2015 से अलग अलग कार्यक्रम कराए हैं। मृदुल कृष्ण शास्त्री जी का भागवत कथा हुआ है, अतुल कृष्ण महाराज जी का हुआ है, देवकी नंदन ठाकुर जी का हुआ है, गौर गोपाल दास जी का हुआ है
और अभी जया किशोरी जी का आयोजन आप लोग देख रहे हैं, ये सभी आयोजन हमारे माननीय अजय भैया के विशेष सहयोग से, उसके दूरगामी सोच के कारण किया जाता है। जगह जगह हो रहा है। जैसे जया किशोरी जी एक युवती हैं और युवती होने के बाद भी अपने धर्म के लिए प्रचार के लिए दुनिया में घूम रहे हैं। ये बहुत बड़ी महानता है और माँ सरस्वती उनके कंठ में जो बसी हुई है, ये लोगों को भावनाओं को से जोड़ने के लिए ही बसी हुई है। मैं ऐसे महान विभूतियों को मैं सत प्रणाम करता हूँ। इससे भक्तिमय प्रचार हो रहा है युवाओं के लिए और जिस तरीके से बेटियों को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है और हमें धर्म का प्रचार के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम अपने संस्कार को, अपनी प्रथाओं को और अपने भगवान को और अच्छे से जानने का हमको मौका मिल रहा है। इससे बहुत भक्तिमय आनंदमय लग रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ की पावन भूमि हमारे कुरुद में माँ चंडी के इस भूमि में माननीय श्री अजय चंद्राकर जी के संरक्षण में यह भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें जया किशोरी जी कथावाचिका हैं, जो आज के युवाओं के लिए, जो आज के युवा जो अलग ही दिशा में जो जा रहे हैं, उनको मतलब सही दिशा में कैसे आगे बढ़ना है ये वो हमको सिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनमोल न्यूज़ 24।